Hello everybody, I welcome you all in my channel Public Health. Our today's topic is exam timeline and job opportunities for MPH. बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मैंने अपने तरफ से जितना भी मेरे से हो पाया है मैंने टाइमलाइन बनाने की कोशिश की है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितना मुझे नॉलेज है, जितने मेरे सीनियर्स ने, मेरे टीचर्स ने मुझे बताया है वो मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल CMC वेलो, इनकी एप्लीकेशन 2020 में फेब में आई थी. मार्च में सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टॉप हो गए थे और लास्ट डेट फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जून तक हो गया था एक्सटेंड बिकॉज ऑफ कोविड. ये उनकी इस साल की डेट्स हैं. देन PGIMR चंडीगढ़, इनका भी मई में इन्होंने रिलीज़ किए थे अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स और जो इनका एग्ज़ाम था वो जून में कंडक्ट करवाया गया था. देन IIPH गांधीनगर जो PHFI के अंडर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से पूरे इंस्टीट्यूट और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन इंडिया की जो पूरे उनका जो थीम है, क्यों उन्होंने 6 IIPHs बनाए हैं उसके बारे में बताया था. जो उनमें सबसे मेन है गांधीनगर, उनके ये डेट्स मैं आपको शो कर रही हूँ. हर इंस्टीट्यूट का अपना एक अलग डेट होता है तो वो आपको पर्सनली उनके वेबसाइट्स में जाके आपको चेक करना पड़ेगा. ये IIPH गांधीनगर की डेट्स हैं. जिपमा अभी भी इनके रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. टिल 1 सितंबर दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द सब ऑनलाइन एप्लीकेशन. एंट्रेंस एग्ज़ाम इनका 22 सितंबर में होगा. मणिपाल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई एग्ज़ाम्स नहीं देने होते हैं MPH के लिए. बस आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के यहाँ पे कुछ मनी डिपॉजिट करना पड़ता है अपनी सीट फिक्स करने के लिए. देन यूनिवर्सिटी ऑफ केरला कासारगोड, ये इस यूनिवर्सिटी में 7 जून 9 जून तक इन्होंने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कर लिए हैं. एप्लीकेशन करेक्शन उनके हो चुके हैं. श्री चित्रा तिरुनल त्रिवेंद्रम, ये सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो MPH प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को. इनके भी मार्च अप्रैल में इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुके हैं. फॉर्म्स मई में इनके एग्ज़ाम थे. फॉर्म सबमिशन इनका मार्च अप्रैल में कंप्लीट हो चुका है. रिज़ल्ट भी आ चुका है. एम्स जोधपुर, ये 2016, 2018, 2019 तक के डेटा मुझे जो मिले हैं मैंने आपके सामने यहाँ पे लाए हैं. इन अक्टूबर के मंथ में इनके रिलीज़ होते हैं. अगस्त टू अक्टूबर इनके रिलीज़ होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स और सबमिशन तक का जो टाइम है इनका. देन एम्स ऋषिकेश, इनमें 2 सेशन होते हैं, जनवरी सेशन एंड जुलाई सेशन. जनवरी सेशन में अक्टूबर से फॉर्म्स इनके रिलीज़ हो जाते हैं जो नवंबर तक आपको सबमिट करने होते हैं, फिर एग्ज़ाम होता है. एंड देन फॉर जुलाई सेशन जून में फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं. देन जुलाई में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा के दे स्टार्ट देयर सेशन इन जुलाई. टिसनेट फॉर मुंबई, तुलजापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद कैंपस के जो MPH रन हो रहा है, इनमें से कुछ सेंटर्स में ही MPH रन हो रहे हैं. वहाँ के लिए सबसे कॉमन एग्ज़ाम इनका टिसनेट एग्ज़ाम होता है. उसके बाद फिर स्पेसिफिक इनके एग्ज़ाम्स होते हैं. डिसनेट के एग्ज़ाम 100 मार्क्स के होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर उनका होता है. क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे होते हैं. जनवरी सेशन इनका 4 जन से स्टार्ट होता है. 4 जन 2020 में इस साल का ये जो डेट है ये मैंने यहाँ पे शो किया है. एम्स रायपुर, मिड ऑफ द ईयर में इनके फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं. ये इनके एग्ज़ाम्स की डेट है. 15/7 को इनका एग्ज़ाम था. सो मोस्ट प्रोबेबली जून में इनके फॉर्म्स रिवील हुए थे, अवेलेबल हुए थे. निमहंस बैंगलोर, यहाँ पे भी 2 सेशन होता है, एक जनवरी सेशन और अगस्त सेशन. ये 2020 के डेट्स हैं. देन मैंने ये पूरा कंपाइल करने की कोशिश की है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर कौन से एग्ज़ाम कौन से मंथ में उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं और कॉलेजेस के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं. सो प्लीज़ हैव अ लुक. जनवरी निमहंस बैंगलोर का जो जनवरी सेशन होता है
देन जैन टू फेब PHFI गांधी IIPH गांधीनगर, जनवरी फरवरी के मंथ में CMC वेल्लोर, मार्च अप्रैल में यूनिवर्सिटी ऑफ केरला कासारगोड, श्री चित्रा तिरुनल भी मार्च के मंथ में उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं। अप्रैल मई मंथ में जिपमर के फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं, मणिपाल के भी अप्रैल मई में अवेलेबल हो जाते हैं, PGIMR चंडीगढ़ के भी। देन मई जून में एम्स रायपुर के फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, एम्स ऋषिकेश के, एंड देन जुलाई अगस्त में एम्स जोधपुर के। अगस्त सितंबर में टिसनेट के फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं। अक्टूबर में एम्स ऋषिकेश का जो सेकंड सेशन है वो उसके फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं। देन निमहेंस के सेकंड सेशन के लिए अक्टूबर नवंबर में फॉर्म्स आ जाते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये बहुत ही ज़्यादा ऑन डिमांड क्वेश्चन होता है कि क्यों MPH करना है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। कॉज ऑफ ये नया कोर्स है, लोगों को बहुत कम पता है। मुझे भी जितना मुझे नॉलेज है, मेरे टीचर से जितना मैंने पता किया है, मैंने खुद भी सर्च किया है, वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। द MPH ग्रेजुएट्स एक्चुअल में प्रैक्टिकली मुझे ये बताया गया है कि हम एज अ लीडर इन रिसर्च, हेल्थ मैनेजमेंट एंड हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट में लोकल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। हम एज एन इफेक्टिव टीचर ऑफ पब्लिक हेल्थ बन सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं इन कॉलेज ऑफ मेडिसिन, नर्सिंग, डेंटिस्ट्री एंड ऑल्टरनेटिव होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम इंक्लूडिंग आयुष। हमारे इंडिया में आयुष को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है, कॉज जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो बेसिक है कि हमें लोगों तक बहुत ही इंटीग्रेटेड वे में, बहुत ही इंटीरियर तक हमको हेल्थ को पहुंचाना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल और लोगों के माइंडसेट को भी जो अच्छा लगे, जो चेंज हो, वो हेल्थ को अच्छे से इम्पोर्टेंस दें, उसके लिए हॉलिस्टिक वे में अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर कोई हमारे इंडिया में अपने ट्रेडिशन से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है। तो अगर हेल्थ को ट्रेडिशन से हम ऐड कर देते हैं, ट्रेडिशनल के साथ उनको हेल्थ केयर के बारे में समझाते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसा कई रिसर्च के थ्रू पता चला है। तो इंडिया में आयुष को इसलिए ही लाया गया है बिकॉज थ्रू आयुष, क्योंकि हमारे इंडिया में जो हमारे पुरातन ऋषि मुनियों की जो ज़माने के थे, वो लोग यही काम करते थे। सो उस चीज़ को फिर से प्रमोट किया जा रहा है बिकॉज हेल्थ केयर को वही चीज़ फिर से बिल्डअप कर सकती है और स्ट्रॉन्ग बना सकती है हमारे इंडिया में। सो आयुष का बहुत ही ज़्यादा रोल रहेगा। सो जो भी BHMS और जो भी अदर आयुष फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा स्कोप होगा MPH। आगे जाके उनको बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। MPH ग्रेजुएट्स विल बी स्किलफुल इन कोऑर्डिनेटिंग हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द कंट्री एंड ग्लोबल कम्युनिटी एट लार्ज। सो दिस इज़ अ वाइड स्कोप कि आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने सारे वेज़ हैं। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, जिस बच्चे का कम्युनिकेशन, जिनको बात करना, लोगों से डील करना बहुत पसंद है, वो हेल्थ प्रमोशन की उसमें जा सकते हैं फील्ड में। हेल्थ एजुकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। हेल्थ रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंक्यूजिटिव हैं, क्यूरियस हैं कि वाई, उनके जो माइंड में हमेशा वाई चलता रहता है एंड हाउ चलता रहता है कि कैसे हो सकता है और क्यों करना है, कैसे कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस जो बच्चे क्यूरियस होते हैं, उनके लिए रिसर्च एक्टिविटीज़ बहुत ही वाइड रेंज में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जिन बच्चों को बाहर जाने का बहुत शौक़ है, जो फॉरेन में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी MPH बहुत ही सारे वेज खोल देता है। बिकॉज़ जो मोस्टली जो पॉलिसीज़ आती हैं, जो हेल्थ पॉलिसीज़ बनती हैं, जो भी हमारी इतनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में बेसिकली काम कर रही हैं, उनके थ्रू आप फॉरेन नेशनल्स में भी जाके काम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम मुझे वैकेंसीज़, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी जब ये कोर्स ऑप्ट किया था तो मैंने सबसे पहले यही पूछा था अपने सीनियर से, और कोर्स ऑप्ट करने से पहले मैंने सबसे यही पूछा था कि कैसे मेरे को जॉब्स मिल सकती हैं। और जब तक कोई वर्बली बोलता रहता है, हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक विजनरी देना चाहती हूँ कि आप खुद देख लीजिए कि MPH की यहाँ पे कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं इन गवर्नमेंट ऑल्सो, नॉट इन अ परमानेंट
कोई परमानेंट जॉब यहाँ पे अभी मैंने आज तक तो नहीं देखी है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स ही होती हैं। बट जितने भी मेरे सीनियर्स कॉन्ट्रैक्ट में हैं वो भी यही कहते हैं कि तुम एक बार अगर अंदर चली जाओगी तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बनते जाते हैं, जिससे तुमको बहुत ही श्योरिटी रहती है और इतने सारे प्रोजेक्ट्स निकलते रहते हैं कि तुम कभी भी, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कभी भी तुम्हें जॉब नहीं है और तुम्हारे पास जॉब नहीं, तुम अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगी। सो आप कैसे देख सकते हैं ये जॉब? मैंने यहाँ पे आपको एक वेब पेज का मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है, जो गूगल सर्च ब्राउज़र में यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन साइट में आप जाएंगे mohfw.government.in। अभी जो mohfw आप सिर्फ टाइप करेंगे उसमें आपको कोविड का साइट दिखेगा। उसके अपर राइट हैंड साइड में आपको मेन साइट का एक ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको mohfw की मेन साइट दिखेगी। जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, mohfw का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हमें आफ्टर पब्लिक हेल्थ इसी मिनिस्ट्री के अंडर काम करना है। आप उसको जब इस वेब पेज में जब आप पहुंचेंगे मेन साइट में, जब उसको आप पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में बीच में देख रहे होंगे वैकेंसी का एक ऑप्शन है। आप वैकेंसी में क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी वैकेंसी लिस्ट दिखेंगी कि कौन कौन सी वैकेंसी अभी कहीं पे भी ओवरऑल इंडिया में जहाँ पे भी जिसकी भी वैकेंसी आती है वो यहाँ पे एज अ लिस्ट वहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे जो ये रेड कलर से लिंक दिए हुए हैं, यहाँ पे आप एक्सेप्ट दिस एंटोमोलॉजिस्ट वेटनरी ये सब छोड़ के आप ये जो भी प्रोग्राम के लाइक NTCP पॉलिसी रिसर्च NTCP किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको मैक्सिमम में, नॉट ऑल ऑफ देम, मैक्सिमम में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में आपको दिखेगा कि आगे मैं दिखाती हूँ, सॉरी मैं उसका लेना भूल गई हूँ स्क्रीनशॉट। आपको दिखाएंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन /MPH। MPH के पहले आपने क्या किया है कोई आपसे नहीं पूछने जा रहा है। अगर आपके पास MPH की डिग्री है देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने एफिशिएंटली अपने इस कोर्स को करते हैं और आप कितना ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं और आप कितना एक्सपीरियंस गेन करते हैं ड्यूरिंग योर कोर्स बाय डूइंग वेरियस इंटर्नशिप्स एंड वेरियस एक्टिविटीज़। ओके, सो अदर ऑप्शंस आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको mohfw के वेबसाइट में आपको मैंने बताया कि आप यूं जाके नीचे देख सकते हैं वैकेंसी का जो ऑप्शन है, वैसे ही आप जितने भी हमारी फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिक हेल्थ पे काम कर रही है, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, जेपीगो, केयर, वेरियस और बहुत ही सारी, आप जस्ट टाइप करेंगे कि पब्लिक हेल्थ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक हेल्थ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी गूगल में। आप उसमें जाएं उसके वेब पेज में और जस्ट स्क्रॉल डाउन करें, नीचे ईदर वैकेंसी लिखी होगी या फिर जो फॉरेन नेशनल्स वेबसाइट्स हैं, ये देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कैरियर दिखेगा। कैरियर में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्हाट वी डू में आपको एम्प्लॉयमेंट में जाना होगा। WHO की साइट का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे उनके जो टर्मिनोलॉजीज है, सिनोनिम्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रीज़ के नीचे नीचे आप देखेंगे तो सेकेंड लास्ट जो है एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वैकेंसीज दिखेंगी कि क्या क्या उनको ज़रूरत है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, और मोस्टली MPH यहाँ पे चाहिए होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग को जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मैंने पब्लिक हेल्थ एम्स मैंने अपना ईमेल ID दे रखा है, सो जिनको भी कोई भी डाउट है आई एम हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। I'll end this video with this thought: you don't get results by focusing on results, you get results by focusing on the actions that produce results. All the very best to all of you.